अब जो बो जाएंगे, अब इसमें कुछ बोएंगे तो आगे मिलेगा। आप देखते हो एक आदमी का कोठी लगी बनी हुई है और दो कार खड़ी, तो न्यों कहेंगे भाई घने बढ़िया कर्म कर रहा है। और एक आदमी की दोनों टांग कट रही और ऊपर तय सर फूट जा पड़कर, न्यों कहें भाई तो घने खोटे। और आप पे क्या आकर स्वयं क्या भाई मैं तो घने माड़े कर्मा का प्राणी कि तो घने खोटे कर्म बने मेरे से। अब वो समय कब आओगा जब वो खोटे बढ़िया बड़े थे? वो कौन सा समय था? वो कभी मनुष्य शरीर था और उसमें आपने कुछ शुभ और अशुभ किए थे और जिसका परमात्मा ने ईब आपको ज्यों का त्यों भुगतान किया। अब समय है मनुष्य शरीर ईब गफलत करने लाग रहे, अपनी खाई रोटी और पिया हुक्का और बेचाली ताशा की मंडली, 4 जने खेलें और 24 किल की मारे चौकर तो खड़े होगा और कुछ लेना ना देना, सांझ न पल्ला झाड़ के जो के तो समय बर्बाद करके। अगर थोड़ा सा भी सो दिया जाए ना, सत्संग मानते हैं, वो समय है उन भक्तों का जो खाली समय है। एक धार्मिक किताब ले, एक तो पढ़े और बाकी सुने बैठ के, आनंद आवे, समाज सुधरे, बच्चा न बिठावे, बाण बेटियां न बिठावे और बैठ के अपना वो सत्संग सुनावे, उस किताब को पढ़े और उस अनमोल समय को हम कहाँ खो रहे हैं? ताशों का कम से कम आपने जहां वोट देनी है दीजिए, अपना फैसला करके, बस इतना ही काम है, आगे नहीं इससे फालतू। बाकी अपना परमात्मा के नाम पर लगे रहिए। ठीक है, राजा तो आपने चुनना ही पड़ेगा, आपने जो ठीक लगे विधिवत तो अपनी वोट दीजिए और बाकी अपना भजन करे। बढ़ेगा वो ठीक से, ना बढ़े तुमने क्या ठेका ले रखा बता, उसके नसीब फलेंगे। तो इस प्रकार हम जो अनावश्यक बातें हैं उनको भी इतना बढ़ा चुके और जो आवश्यक है उनको छेड़ते भी कौन है। इसलिए संत कहते हैं कि सत्संग में आए बिना जीवन स्वर्दी आवनी। और सत्संग में आप देख लो कितने गा रहे हैं। यहाँ पर वैसे भी कोई रागनी गाड़ी वाले आ जाते ना, या ड्रामा करनी है और लड़की नाचने वाले ले आते तड़क गुआंडा तो ही आ जाते, और रागनी गाने वाले आ जाते हैं। कंपटीशन हो जाए तो बिना बुलाए 20 पूछो रे क्या का टेंट लाग रहा है, लोग कंपटीशन है। इतनी आग फैल जाए, मन मानो 100 कोस के आदमी यहाँ पर इकट्ठे हो जाते ट्रैक्टरों में आते और भगवान के नाम पर जगह जगह पर्चे ला रखे और बताया भी होगा भक्तों ने, लेकिन देखते भी कोई नहीं। इस मार्ग को तो हमेशा मतलब सबसे तुच्छ मार्ग मान लिया कि ये तो मूर्ख से लोगों का काम हुआ कर, जिन्हें काम कोई नहीं, जो होकर में बैठे और जो सारा दिन ताश खेले, वो भी नौका बिरारी जो ठाली आदमी आगे काम से सत्संग में जाना पत्र बोला तो सारा दिन बता के अकेला थोड़ा सारा बैठा, अपने को कोई नहीं देखता। पर भक्ति मार्ग में जरूर नहीं कह देंगे तो फालतू आदमी का काम सब भाई फालतू से लुगाई जाकर सत्संग में पत्र बोला। अब ये महाराज कहते हैं बीपी पड़ते रहे थी, बीपी पड़ते रहे थी जो भी लगे थी बात, अब गा तो गाड़ा फिरती हूँ अपने कुतिया बाजा। एक छोटी सी नादानी इस जीव ने कितनी सेक ली। वो राजा की रानी जब काजू के हलवे उठे छोड़ा करती थी और दिन में 3-3 में सूट बदला करती, श्रृंगार करा करती और 36 बांधी हुआ करती उसकी केला उठना, हर सुविधा देने वाली, खाट बिछाने की नारी, कपड़े धोने की नारी, उसको ठाठा वस्त्र देवा नारी और झाड़ू देवा नारी, काम का हाथ भी नहीं लाना था, रोटी को हुआ नारी। और उसने अपना वो पीछे करया हुआ खजाना पीछे जन्म का वह कमाई और कति गोलियां तरह दे देकर खा ली। आगे बोई को ना, आगे ना बोने से उसको क्या बन गया, अर्थात सत्संग की कमी रही। सत्संग का जो अभाव है सजीव ने कहाँ ले जाकर छोड़ दे से, कहाँ तो रानी और कहाँ फिर कुतिया। अब पैर जो गले कितने पैर है। अब ये बातें समझ में आओगी जब भक्ति में रुचि बने इस जीव की। और ये सुनेंगी बहन और बेटी सत्संग में, अगर ताला का भीतर रहेंगी तो क्यों कर सुनेंगी बताओ। बीबी पर्दा रहे थी और ड्यूटी लगे थी बाहर, जब गा तो गाड़ा फिरती है बन कुतिया बाजार। अब परमात्मा ने वो सारी सुविधा छीन ली और इतना नाराज हो गया उस अज्ञान आत्मा से कि मनुष्य जन्म पाकर इतने सुख में और परमात्मा याद नहीं किया। अब वह कुतिया बना दी।
आप शरीर से नग्न और रोटी की चिंता। कहते हैं गरीबदास जी महाराज कह रहे हैं कि वो पर्दे की सुंदरी